आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्यूचर, सिचुएशंस, लोग। लेकिन सच ये है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होगा अगर आप अभी इसी पल सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ दें? क्या आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी या सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। एक के बाद एक थॉट्स। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और ये सिर्फ सोच नहीं होती, ये आपको फील भी होने लगती है। दिल तेज धड़कता है, सांस भारी हो जाती है और बिना किसी वजह के घबराहट शुरू हो जाती है। चिंता, डर, ओवर थिंकिंग, ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी आप थक जाते हैं। रात को सोने जाते हैं तो दिमाग बंद नहीं होता। सुबह उठते हैं तो वही साइकिल फिर से शुरू। और सबसे पेनफुल बात यह है, आपको समझ ही नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले। माइंड ओवर थिंकिंग लूप। अब ये जो आपके दिमाग में चलता है, ये रैंडम नहीं है, ये एक लूप है। आप एक थॉट सोचते हैं, फिर उसी थॉट को बार बार रिपीट करते हैं और धीरे धीरे वो थॉट आपका बिलीफ बन जाता है। आप फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, कुछ भी गलत ना हो। लेकिन सच ये है, फ्यूचर आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और जितना ज्यादा आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका माइंड कंट्रोल से बाहर चला जाता है। आप सोचते हैं मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में आप खुद को और डीप प्रॉब्लम में डाल रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन बनती है। आप रुकना चाहते हैं, लेकिन रुक नहीं पाते। यही ओवर थिंकिंग ट्रैप है, हिडन ट्रूथ। अब एक ऐसी सच्चाई सुनिए जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स रियल नहीं है। हाँ, ये हार्श लग सकता है, लेकिन सच यही है, आप जिन चीजों के बारे में डरते हैं, उनमें से 90% कभी होती ही नहीं। वो सिर्फ आपके माइंड के बनाए हुए सिनारियोज होते हैं। आप इमेजिन करते हैं अगर ऐसा हो गया तो, और फिर आप उसे रियल की तरह फील करने लगते हैं। आपका शरीर रिएक्ट करता है, आपका दिल डरता है, जबकि असल में कुछ हुआ ही नहीं है। आप फ्यूचर में जी रहे हैं, एक ऐसी कहानी में जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं, वो मोमेंट जहां आपकी रियल लाइफ चल रही है। याद रखिए, आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही आपको ट्रैप भी कर रहा है। अब जो अगला सच है, वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। एनर्जी ड्रेन। अब एक बहुत सब्टल लेकिन डेंजरस चीज को समझिए। आपकी एनर्जी हर बार जब आप वरी करते हैं, जब आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरते हैं, तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन कहां? फ्यूचर में, एक ऐसे फ्यूचर में जो अभी आया ही नहीं है। आप बार बार इमेजिन करते हैं वर्स्ट केस सिनारियोज, और हर बार आपकी एनर्जी वहां चली जाती है और धीरे धीरे आपका प्रेजेंट मोमेंट खाली होने लगता है। आप यहां होते हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है। और जब प्रेजेंट खाली होता है तो लाइफ रुक जाती है। आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप एक्शन नहीं लेते, आप बस सोचते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में चलती है, फ्यूचर में नहीं। द बिग शिफ्ट। तो अब सवाल यह है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सोचना बंद कर दें? क्या हम फ्यूचर के बारे में केयर करना छोड़ दें? नहीं, असली सॉल्यूशन है छोड़ देना। लेकिन ये छोड़ देना सुनने में जितना सिंपल है, समझने में उतना ही डीप है। क्या इसका मतलब है हार मान लेना? क्या इसका मतलब है कोशिश करना बंद कर देना? बिल्कुल नहीं। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, छोड़ना मतलब हारना नहीं है। छोड़ना मतलब है कंट्रोल छोड़ना। आप एक्शन लेते हैं, आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट को पकड़कर नहीं बैठते। आप ये मान लेते हैं जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। आपके अंदर स्ट्रेस कम होने लगता है, माइंड हल्का होने लगता है, और आप पहली बार फ्री महसूस करते हैं। ट्रस्ट यूनिवर्स।
अब इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल हिस्सा ट्रस्ट। जब आप कहते हैं मैं इसे ब्रह्मांड पर छोड़ता हूं, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये एक डिसीजन होता है। एक ऐसा डिसीजन जहां आप कंट्रोल छोड़ देते हैं लेकिन होप नहीं छोड़ते। आप बिलीव करते हैं कि कुछ तो है जो इस पूरी लाइफ को चला रहा है और वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहा है। भले ही अभी आपको समझ ना आए, भले ही सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आप ये ट्रस्ट डेवलप करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं महसूस करते। याद रखिए, कंट्रोल आपको थकाता है लेकिन ट्रस्ट आपको सुकून देता है। अब जो अगला स्टेप है वो आपकी एंजाइटी को तुरंत कम कर सकता है। वॉट हैपन्स व्हेन यू लेट गो? अब सोचिए, अगर आप सच में अभी इसी पल सब कुछ छोड़ दें, ना फ्यूचर को पकड़ना, ना रिजल्ट को कंट्रोल करना, बस एक गहरी सांस लें और अंदर से कहें मैं छोड़ता हूं, और उसी मोमेंट कुछ बदलता है। बाहर नहीं, आपके अंदर आप नोटिस करेंगे आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो थॉट्स अभी तक तेज दौड़ रहे थे वो स्लो होने लगते हैं। आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाती है, दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है और अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ जो आप इतने समय से उठाए हुए थे वो उतर गया हो। और शायद बहुत समय बाद आप पहली बार सच्ची शांति महसूस करते हैं, इनर पीस एक्टिवेशन। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझिए, ये शांति कहीं बाहर से नहीं आई, ये हमेशा आपके अंदर ही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आपका डर, आपकी चिंता उस शांति को दबा रहे थे। जैसे बादल सूरज को छुपा देते हैं, वैसे ही आपका ओवरथिंकिंग आपकी इनर पीस को ढक देता है। लेकिन जैसे ही आप लेट गो करते हैं, वो बादल हटने लगते हैं और अंदर की शांति खुद ब खुद सामने आ जाती है। आपको उसे बनाना नहीं है, आपको सिर्फ उसे महसूस करना है। याद रखिए, शांति पाना नहीं है, शांति को पहचानना है। कंट्रोल वर्सेस फ्लो। अब अपनी पूरी जिंदगी को एक नदी की तरह इमेजिन कीजिए, एक फ्लो जो लगातार आगे बढ़ रहा है। जब आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप उस फ्लो के खिलाफ तैरते हैं। आप स्ट्रगल करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। यही आपकी करंट सिचुएशन है। अब इमेजिन कीजिए, आपने रेजिस्टेंस छोड़ दिया, आपने कंट्रोल छोड़ दिया और आप उस फ्लो के साथ बहने लगे। अब क्या होता है? आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें नेचुरली होने लगती हैं। आप फाइट नहीं कर रहे, आप फ्लो में हैं। और जब आप फ्लो में होते हैं, लाइफ आसान लगने लगती है, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, रास्ते खुद दिखने लगते हैं। याद रखिए, जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप लाइफ से लड़ते हैं, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो लाइफ आपके साथ चलती है। अब जो अगला पॉइंट है वो आपको समझाएगा कि डर क्यों खत्म होने लगता है। फियर डिसॉल्व्स। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझिए, डर अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना स्ट्रांग हम उसे बना देते हैं। आप डर को पकड़ कर रखते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे वो डर बड़ा होता जाता है। लेकिन सच क्या है? डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप उसे पकड़े रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपने उस डर को छोड़ दिया, ना उसे फाइट किया, ना उसे पुश किया, बस उसे जाने दिया और उसी मोमेंट कुछ बदलने लगता है। वो डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, वैसे ही आपका डर खत्म होने लगता है। याद रखिए, डर को हराने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ने की जरूरत है। थॉट्स स्लो डाउन। अब आप अपने माइंड में एक और चेंज नोटिस करेंगे। आपके थॉट्स जो पहले बिना रुके चल रहे थे, एक के बाद एक, अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पहले आपका माइंड एक भीड़ की तरह था जहां हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन अब वो भीड़ शांत होने लगती है। थॉट्स आते हैं लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। पहले आप थॉट्स के कंट्रोल में थे,
अब थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं और जैसे जैसे थॉट्स स्लो होते हैं आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है, डिसीजंस आसान होने लगते हैं, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी सही जवाब सामने आते हैं। न्यू पर्सपेक्टिव। अब आपकी नजर बदलने लगती है, वही सिचुएशंस, वही प्रॉब्लम्स, लेकिन आप उन्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। जो पहले आपको प्रॉब्लम लगती थी अब वो एक अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। जो पहले आपको डराती थी अब वो आपको कुछ सिखाने लगी है। ये चेंज बाहर नहीं हुआ है, ये चेंज आपके अंदर हुआ है। आपकी परसेप्शन बदल गई है और जैसे ही परसेप्शन बदलती है आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। याद रखिए, लाइफ उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसे बना लेते हैं। जब आप शांत होते हैं, जब आप ट्रस्ट करते हैं, तो हर प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटी नजर आने लगती है। अब जो अगला स्टेप है वो आपकी जिंदगी के नए रास्ते खोल सकता है। डोर्स स्टार्ट ओपनिंग। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे ही आप लेट गो करते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ते हैं, लाइफ धीरे धीरे आपको नए रास्ते दिखाना शुरू करती है। पहले आप सिर्फ एक ही रास्ता देख रहे थे, यही होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए, और जब वो नहीं होता था आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया, अचानक आपको दूसरे ऑप्शंस दिखने लगते हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया आइडिया, एक नया रास्ता जो पहले आपको दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पहले क्लोज्ड था और जैसे ही आपने कंट्रोल छोड़ा आपका माइंड ओपन हो गया। और जब माइंड ओपन होता है लाइफ अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस लेकर आती है। याद रखिए, आपको हर चीज खुद पुश नहीं करनी है। कभी कभी रास्ते खुद आपके सामने खुलते हैं। अबंडेंस फ्लो। अब एक और पावरफुल शिफ्ट समझिए, आपकी स्टेट जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप डर में होते हैं, आप अनअवेयरली ब्लॉक कर रहे होते हैं ऑन अपॉर्चुनिटीज को, मनी को, ग्रोथ को, क्योंकि आपकी एनर्जी टाइट हो जाती है। आप डाउट करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप काल्म होते हैं, जैसे ही आप ट्रस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी ओपन हो जाती है और उसी मोमेंट आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं ऑन अपॉर्चुनिटीज, राइट लोगों को, राइट सिचुएशंस को। यही अबंडेंस फ्लो है, जहां आपको चेज नहीं करना पड़ता, चीजें खुद आपकी तरफ आने लगती हैं। याद रखिए, आप फोर्स करके नहीं, फ्लो में आकर अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी शिफ्ट। अब इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एनर्जी। जब आप डर में होते हैं आपकी वाइब्रेशन लो होती है, और जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है आप वही अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, नेगेटिविटी। लेकिन जैसे ही आप लेट गो करते हैं, जैसे ही आप ट्रस्ट करते हैं, आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होती है, लो से हाई। और यही छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी रियलिटी बदलना शुरू कर देता है। आप सडनली ज्यादा क्लियर सोचने लगते हैं, बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। याद रखिए, आपकी रियलिटी आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर एनर्जी बदलती है तो जिंदगी बदलना तय है। अब आखिरी पार्ट्स में वो सीक्रेट है जो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सरेंडर पावर। अब एक शब्द है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। सरेंडर, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरेंडर मतलब हार मान लेना, कमजोर बन जाना, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। सरेंडर कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं आप अपना ईगो छोड़ते हैं। वो ईगो जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और जैसे ही आप ईगो छोड़ते हैं आप ट्रस्ट अपनाते हैं। आप मान लेते हैं कि लाइफ को आपसे बेहतर कोई चला रहा है, और उस मोमेंट आपके अंदर एक गहरा सुकून आता है। आप फाइट करना बंद कर देते हैं, आप खुद को पुश करना बंद कर देते हैं, और पहली बार आप रिलैक्स करते हैं। याद रखिए, कंट्रोल में रहना मुश्किल है, लेकिन सरेंडर में रहना आसान है। Why people fail? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये इतना सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्यों लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता?
क्योंकि वो सच में छोड़ते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं मैंने छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो अभी भी कंट्रोल पकड़े हुए होते हैं। वो बार बार चेक करते हैं क्या हुआ, रिजल्ट आया या नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप रिजल्ट से अटैच्ड हैं तब तक आपने सच में छोड़ा ही नहीं है। सच्चा सरेंडर तब होता है जब आप एक्शन लेते हैं और फिर रिजल्ट को पूरी तरह छोड़ देते हैं। ना डाउट, ना फियर, सिर्फ ट्रस्ट। याद रखिए, आधा छोड़ना नहीं होता। पेशेंस। अब सबसे जरूरी क्वालिटी पेशेंस। जब आप लेट गो करते हैं, जब आप ट्रस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अगले ही दिन बदल जाएगा। नहीं, लाइफ अपने परफेक्ट टाइमिंग पर काम करती है। आप बीज बोते हैं तो वो उसी दिन पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है। वैसे ही जब आप सरेंडर करते हैं, रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। कभी कभी आपको तैयार किया जा रहा होता है, कभी कभी आपको कुछ बेहतर देने के लिए थोड़ा वेट कराया जाता है। इसलिए जल्दी मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जब चीजें सही समय पर आती हैं तो वो परफेक्ट होती हैं। अब आखिरी पार्ट्स में वो फाइनल ट्रूथ है जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा होगा। आप वही सिचुएशंस फेस करेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन बदल चुका होगा। आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी, आपका माइंड काम रहने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं होगा, और सबसे खास आपकी लाइफ धीरे धीरे स्मूथ लगने लगेगी। पहले जहां केओस था अब क्लैरिटी होगी, पहले जहां डर था अब ट्रस्ट होगा। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो अंदर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। डेली प्रैक्टिस। अब इसे सिर्फ सुनकर छोड़ना मत, इसे प्रैक्टिस बनाइए। हर बार जब भी आप डरें, जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करे, बस एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और दिल से कहिए मैं इसे ब्रह्मांड पर छोड़ता हूं। धीरे से, बार बार, और आप महसूस करेंगे आपका माइंड शांत हो रहा है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। यही आपकी डेली रीसेट टेक्निक है। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये आपकी नेचर बन जाएगी। तो अब ये चॉइस आपके हाथ में है, कंट्रोल में रहकर परेशान रहना या ट्रस्ट करके फ्री होना। आप सालों तक स्ट्रगल कर सकते हैं या आज से चेंज शुरू कर सकते हैं। डिसीजन छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आप सच में चेंज चाहते हैं। तो अभी एक छोटा सा स्टेप लीजिए। कमेंट में लिखिए मैं छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका कमिटमेंट होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस जो आपकी सोच बदल दें, आपको अंदर से स्ट्रांग बना दें, तो चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी शांति, आपकी क्लैरिटी और आपकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है।